जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं आप मन के संग ललिता चक्रधारी और आप मन देखा तो एशियन न्यूज। चल एक नजर डालता आज के छत्तीसगढ़ के प्रमुख खबर में खबर संझा में रायपुर में होवैया सैन्य प्रदर्शनी समारोह में T-90 टैंक आकर्षण के केंद्र बने हैं। एला देखे बाद दुरिया दुरिया ले लोगन मनावत है। आप मला बता दें कि भारतीय सेना के पास अभी 1500 ले ज्यादा T-90 टैंक हवे। T-90 टैंक विश्व में सबले ज्यादा इस्तेमाल होवैया टैंक हरे। हमार संवाददाता है जवान मन ले गोटबात करके एकर बारे में और जानकारी ली। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में अभी जो टैंक आकर्षक का केंद्र बना हुआ है वो T-19 भीष्म सबसे ताकतवर टैंक है। ये सबसे भारत की अभी बात की जाए तो जितने भी सेना के पास हथियार है उसमें सबसे ताकतवर हथियार में से ये भीष्म टैंक है। भीष्म टैंक की खासियत जानने का हम प्रयास करेंगे, कब ये इस्तेमाल हुआ था, किस दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। तमाम विषयों में जानकारी के लिए हमारे साथ आर्मी के जवान हैं ओमकार मल जी। ये टैंक है, इस टैंक की क्या खासियत है, कब कब इसका इस्तेमाल किया जाता है? इसकी सर खासियत ये है, लड़ाई के दौरान इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको ये 5 मीटर गहरे पानी में 1 किलोमीटर तक पानी के अंदर से गुजर सकता है। और इसकी जो फायर पावर है वो बहुत अच्छी है। 1 मिनट के अंदर 6 से 8 राउंड ये फायर कर सकता है। और इसमें जो ये आप देख रहे हो NSVT, अगर दुश्मन का कोई फाइटर वगैरह आ रहा है तो हम इसके द्वारा उसको एंगेज करके गिरा सकते हैं। इसका रेंज कितना है? रेंज सर इसका 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर दिन और रात के अंदर इसको सामने दुश्मन है उसको ऑब्जर्व कर सकता है। ऑब्जर्व करने के बाद में उसको नष्ट कर सकता है। और ये जो लंबा दिख रहा है वो किस चीज़ का है? ये इसी से फायर होता है, इसी का रेंज 4 किलोमीटर? हाँ, ये जो हम इसको मैन गन बोलते हैं, इसके द्वारा 125 mm की स्मूथ बोर गन जिसके द्वारा हम फायर करते हैं। और इसकी जो रेंज है 4 किलोमीटर है। इनडायरेक्ट रेंज इसकी 9.4 यानी 9400 मीटर है। तो इनडायरेक्ट फायर कम ही करते हैं, डायरेक्ट फायर करते हैं। डायरेक्ट फायर में 4 किलोमीटर तक आमने सामने की लड़ाई में ये बहुत कारगर है। इसके सामने भी नुकीली जैसे चीज़ें दिख रही है, वो किस चीज़ का उपयोग आता है? ये सर जब लड़ाई के मैदान में अगर कहीं माइन लगे हो, माइन का अंदेशा हो तो हम इसको डाउन कर देते हैं, जिससे क्या है टैंक की मोबिलिटी बनी रहे और पीछे जो हमारे दस्ते आ रहे हैं उसके लिए एक सेफ लाइन बन जाती है जो आसानी से गुजर के आगे निकल सकते हैं। ये इसका इस्तेमाल कब हुआ है? इस्तेमाल सर ये हमारे पास 2009 से आया है, तो उसके बाद ऐसा कोई लड़ाई लगी नहीं है। लेकिन हमने अपनी जो लेह साइड में भी लगा रखे हैं इनको, और बाकी राजस्थान पंजाब बॉर्डर में हर जगह। ये आया कहाँ से? ये रूस से आया है। अपने को 124 टैंक मिले थे 2009 के अंदर। उसके बाद में हमने इनको इंडिया के अंदर ही अपने देश ने बनाना शुरू कर दिया। इंडिया में बनने के बाद में इसका नाम भीष्म दिया गया है, क्योंकि हमारी कुछ इसके अंदर रिक्वायरमेंट अलग से थी हमारे मौसम का और जो डेजर्ट एरिया देखते हुए। तो कुछ एक हमने फेरबदल करवाए इसमें और उसके बाद में इसका नाम भीष्म रखा गया। इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं और ये इस्तेमाल करते हैं? उसके बाद कहीं ये इसे जो ख़त्म है या इसे किसी और चीज़ से नुकसान हो सकता है? इससे सर नुकसान है, अगर इसका टैंक टू टैंक ही हो सकता है, बाकी और इसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। और इसमें आप देख रहे हो यहाँ इसके अंदर गनर बैठता है और उसमें गन के जो नीचे आप देख रहे हो वहाँ पर ड्राइवर बैठता है और इसके अंदर कमांडर बैठता है। और तीनों का आपस में इंटर कम्युनिकेशन होता है। और कमांडर ओवरऑल टैंक का होता है, तो उसकी जवाबदारी पूरे टैंक के दोनों क्रू हैं उनको कंट्रोल करने की जवाबदारी कमांडर की होती है। छत्तीसगढ़ के तमाम जो लोग हैं उन्हें सेना के जो काम है उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा और जानेंगे। ये थी जो टैंक है उसके बारे में हमने जानकारी दी, साथ ही जो है अन्य जो सेना के जो जवान हथियार यूज़ करते तमाम विषय की हमने आपको जानकारी दी और उनके बारे में बताया कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है और कब कब इसका इस्तेमाल हुआ है। कैमरामैन पंकज के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज़ रायपुर। रायपुर सैन्य प्रदर्शनी समारोह होवैया हवे, जेकर बाद जम्मो तैयारी हा पूरा कर ले है और कार्यक्रम के पूरा अभ्यास घलो शुरू हो गए। एला देखे बार रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह घलो पहुंची नौजवान मन ले उखर हथियार के बारे में पूछिन। हमार संवाददाता घलो मौका में पहुंच के हथियार मन के जानकारी लीन।
छत्तीसगढ़ के जो युवा सेना बनने का ख्वाब देखना चाहते हैं उसके लिए बेहतर अवसर जो है साइंस कॉलेज मैदान में इस दौरान बना हुआ है। 5 और 6 को भव्य जो है आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सेना के जो तमाम काम है, किस तरह से काम किए जाते हैं, किस तरह के शस्त्र चलाए जाते हैं, तमाम सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ देने वाले हैं। कल से यह कार्यक्रम की शुरुआत होगी और सभी जो टैंकर है, जितने भी जो इस युद्ध में इस्तेमाल करने वाले मशीन है, सभी यहाँ पहुँच गए हैं। हमारे साथ कलेक्टर महोदय जी हैं। सर, भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है राजधानी रायपुर में। छत्तीसगढ़ में इस तरह के कार्यक्रम पहली बार होने जा रहा है, उद्देश्य क्या है इसके? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष पहल पर यह कार्यक्रम हो रहा है। उद्देश्य यही है कि छत्तीसगढ़ के आम नागरिक सेना को जाने और उनकी आंखों में भी ये स्वप्न हो कि उनके परिवार के लोग भी सेना का हिस्सा बने। सर, सेना बनने का ख्वाब प्रत्येक युवाओं का रहता है, कैसे आर्मी में जाए, कैसे सेना बने, लेकिन उसके लिए एक अच्छा प्रदर्शनी यहाँ रखा गया है, कैसे करीब से जो सेना को जान सके, तमाम लिए यह कार्यक्रम होना है। देखिए, इंग्लिश में कहा जाता है सीइंग इज बिलीविंग और संस्कृत में कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप देख लें तो जो सेना से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए देखने का भी अवसर है और प्रत्यक्ष में देखने का अवसर है। तो दोनों चीज़ों के लिए छत्तीसगढ़ के युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष पहल पर यह सुविधा मिली है और केवल युवाओं को लिए ही नहीं, हम प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी एक अवसर है। एक आम नागरिक की तरह जब हम जानना चाहते हैं हर चीज़ को, तो हमारे लिए भी कई चीज़ें नई हैं, कई रोमांच के विषय हैं। इसलिए मैं सारे लोगों से अपील करूँगा, भले ही उनको समय ना हो, शाम को समय मिले तो देखने आए, अपने बच्चों की आंखों में एक सपना पैदा करने की कोशिश करें। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सेना में जाएगा, लेकिन इन सैनिकों के त्याग और समर्पण को देखकर देशभक्ति की भावना और इन सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना तो कम से कम जागृत होगी ही। सर, विशेष आकर्षण क्या होगा इस दौरान? विशेष आकर्षण भीष्म टैंक का होना, स्टेला M10 टैंक का होना, BMPs का होना, इतनी ज़्यादा आर्टिलरी का होना, स्लिथरिंग का होना जिसमें हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करते हैं और उठाते हैं, डेयर डेविल जिनको 26 जनवरी के हम गणतंत्र दिवस परेड में टीवी पे देखते हैं, उनका लाइव प्रदर्शन देखना, कुकरी डांस देखना, म्यूजिकल कंसर्ट देखना और स्पेशल फोर्स के द्वारा दुश्मन के उसको डेरे को कैसे नेस्ता नाबूद करते हैं, इसको देखना, ये तो अपने आप में अद्भुत है। इसमें विशेष वर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है। ये अद्भुत है, वो अविश्वसनीय है। जैसे वो एक फिल्म आई थी ना, जबरदस्त जिंदाबाद, उसी प्रकार का ये कार्यक्रम है और मैं कहूँगा सारे लोग इसका लाभ लें। आप चाहे जितना व्यस्त हों, अपने परिवार के साथ समय निकालें और देखने जब इन सभी जो टैंकरों और तमाम जो सभी चीज़ों का प्रदर्शन होगा, लाइव कार्यक्रम होगा, ये तमाम जो समय है, ये जब 15 अगस्त और 26 जनवरी जब होता है तो ये सभी का उपयोग लोग उपयोग करते हैं, तब लोग देख पाते हैं। लेकिन राजधानी रायपुर में, छत्तीसगढ़ में पहली बार इस तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसे भारी संख्या में लोग देखने के लिए पहुंचने वाले हैं। अभी से तस्वीर में देखिए युवा किस तरह से काफ़ी उत्साहित है, युवा देखने के लिए पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में जो युवा वर्ग है वो देखने के लिए पहुँच रहे हैं और उसे देखकर कहीं ना कहीं जो युवा है वो उत्साहित होंगे, क्योंकि देखने को मिलता है जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं सेना में जाने के लिए उत्साहित रहते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी वो करते हैं, तो उसके लिए एक अच्छा अवसर है यहाँ आकर सेना को काफ़ी करीब से जानने का। कैमरामैन पंकज के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज़, रायपुर। देश भर में नवरात्रि के महापर्व मनाए जाते, माता के भक्त शक्ति पीठ में बड़ संख्या में पहुंचे थे। राजधानी रायपुर के माता काली समिति द्वारा घलो भक्त मन ला निःशुल्क बमलेश्वरी माता के दर्शन बर ले जाए जाते। 9 दिन तक ये सिलसिला हा चलत रही। हमार संवाददाता आयोजक और भक्त मन ले खास कोट बात करें। और जो समाज सेवी संगठन है, भक्तों को उनकी माता से मिलवाने का काम कर रहे हैं। निःशुल्क बस सुविधा से डोंगरगढ़ ले जाए जा रहे हैं भक्त। हमारे साथ जो आयोजक हैं वो जुड़े हुए हैं। आप लोग बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, भक्तों को माता के पास ले जा रहे हैं। कैसा दिमाग में आया ये आयोजन करना चाहिए, क्या तैयारियां हैं इसके लिए आप? देखिए, जो लोग पैसे वाले हैं वो लोग तो अपनी कारों से और बड़ी बड़ी सुविधाओं से वो आराम से माता रानी के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो लोग जो सुविधा जिनके पास नहीं है उन लोगों को एक माता के दर्शन कराने का
जो बीड़ा था वो हम लोगों ने, हमारी समिति काली माता अन्नदान भंडारा समिति ने उठाया और हम लोगों ने विगत 8 वर्षों से, इस बार 9वां वर्ष है, इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम भी दिया है निःशुल्क डोंगरगढ़ दर्शन 9। और 9वें वर्ष में रोजाना 4 बसें सुबह रवाना होंगी, जिसमें सारे लोगों का भोजन पानी का भी व्यवस्था होगा और लेकर के जाएंगे और शाम को दर्शन के उपरांत सबको लेकर के इसी प्रांगण में माँ भगवती, माँ काली के इसी प्रांगण में लाके वापस छोड़ेंगे। ये पूरे नवरात्रि भर चलेगा या उसके बाद भी कुछ आप लोग आयोजन करते रहते हैं? जैसे हाँ, हमारे आयोजन जैसे अयोध्या में भी भंडारे का कार्यक्रम हुआ था, तो हमारी संस्था द्वारा 10 दिन अयोध्या में रह करके हम लोगों ने भंडारे का आयोजन किया था। और ये आयोजन जो है ये 7 तारीख तक है, पंचमी तक है, और भी कार्यक्रम रहते हैं, इसलिए पूरे दिन हम लोग नहीं चला रहे हैं। 5 ही दिन का ये कार्यक्रम है, 5 दिन रोजाना 4 बसें जाएंगी। भैया आप लोग जा रहे हैं डोंगरगढ़? हाँ भैया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा फैमिली के साथ जा रहे हैं। हाँ, पूरा फैमिली के साथ। ये निःशुल्क ले जाया जा रहा है? निःशुल्क ले जाया जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा, और हम लोग सब इंजॉय कर रहे हैं दिन को, और आगे भी करेंगे वहाँ पहुँचकर। अम्मा भी जा रही है? अम्मा जा रहे हो? हाँ, जा रहे हैं, डोंगरगढ़ घूम के आएंगे। दाई बिराजे हावे सुगय हाड़ी माँ, दर्शन करे बर जा बोलो कल गाड़ी माँ। दाई बिराजे हावे सुगई पहाड़ी माँ, दर्शन करे बर जा बोलो कल गाड़ी माँ। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी जा रहे हैं डोंगरगढ़ और माता के भजन गाते हुए जा रहे हैं। गजब का उत्साह है नवरात्रि के अवसर पर। तो डोंगरगढ़ जा रहे हैं सभी, और जो निःशुल्क बस सुविधा है आयोजकों के माध्यम से की गई है। 4 बसें आज ये रवाना हो रही हैं डोंगरगढ़ के लिए, जिसमें सैकड़ों भक्त जो है अपनी माता से मिलने आज डोंगरगढ़ जा रहे हैं। और इसी प्रकार से नवरात्रि के अवसर पर जो शक्तिपीठ है वहाँ पर बड़ी संख्या में जो है भक्त पहुँच रहे हैं। कैमरामैन दीपेश सोनकर के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज़, रायपुर। और यहाँ रुकता एक छोटकुन ब्रेक बार आप मन बने रहो एशियन न्यूज में। जल लहुटबो। सोगाळा तारा, छबिला तारा, रंगीला तारा, रंगवेर जुए तारी वाट रे। सोगाळा तारा, ओरे छबिला तारा, ओरे रंगीला तारा, रंगवेर जुए तारी वाट रे। आई रे आई, चुनरी तेरी लहराई, वो चुम्मा दिल देख के नजारे। जुड़ी जाए वो कौन बिना होने लगी बातें। ये सदियों रंग तने लाग्यो ना गरबा, ये सदियों रंग तने लाग्यो रे लो, ये सदियों रंग तने लाग्यो ना गरबा। शौर्य, परंपरा और सर्वोच्च बलिदान की प्रतीक भारतीय सेना को जानने का स्वर्णिम अवसर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर सरकार द्वारा 5 अक्टूबर से 2 दिवसीय सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 6 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में आप सेना और सैन्य उपकरणों को करीब से देख पाएंगे। सैन्य हथियारों के साथ T-90 भीष्म टैंक आकर्षण का केंद्र होगा। इसके साथ सेना के जाबाज पैरा जंपिंग, खुखरी डांस, डेयर डेविल मोटरसाइकिल राइडिंग और घुड़सवारी का रोमांच पैदा करने वाला प्रदर्शन करेंगे। सैन्य प्रदर्शनी सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक आपका स्वागत करेगी। तो आइए और उनके बारे में जानिए जिनके कारण सीमाएं सुरक्षित हैं, हम सुकून में हैं और दुनिया में हमारा लोहा माना जाता है। और हाँ, बच्चों को जरूर लाएं ताकि वे देश के असली गौरव और सर्वोच्च सेवा के बारे में जान सकें। आगामी 5 और 6 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है।
समस्त छत्तीसगढ़ वासियों से अपील करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बने, अपने बच्चों को भी अवश्य साथ लाएं ताकि वो अपने देश के सैन्य बल से परिचित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मोहन सरकार करती है संस्कृति और विरासत का सम्मान। वीरांगना रानी दुर्गावती के 500वें जन्म जयंती वर्ष के मौके पर मोहन सरकार की पहल। दमोह के संग्रामपुर में मोहन कैबिनेट का आयोजन। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। सनातन धर्म और संस्कृति में नवरात्रि का विशेष महत्व है। शक्ति की उपासना का यह महापर्व आप सभी के लिए सुख, समृद्धि, सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए। हमारा छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, यही कामना है। जय माता दी। ब्रेक के बाद एक घाव फेर अपन के स्वागत है। अब बारधन आने खबर को थी। रायपुर में नवरात्रि के दूसर दिन आज बिहिनिया ले श्रद्धालु मन के भीड़ लगे हैं। नवरात्रि के दूसरा दिन श्रद्धालु मन मां ब्रह्मचारिणी के पूजा करते। एक संग रायपुर के काली मंदिर में घलो श्रद्धालु मन के भीड़ देखे बर मिलिस। माला देखे बर दुरिया दुरिया ले श्रद्धालु मन पहुंचत है। बेरा मंदिर समिति डहल ले महाआरती के आयोजन घलो करेगे। आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन में भी जिस तरीके से सुबह से मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी है, दूर दराज से जो भक्तगण है दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और हम आपको माता रानी के भी दर्शन करा दें कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लगातार 9 दिन पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है माता रानी के दर्शन करवाना भी हमारे दर्शकों को, क्योंकि जिस तरीके से पूरा 9 दिन यहाँ पर जो उपवास है, जो पूजा पाठ है, जो मंदिरों की बात कर ली जाए, चाहे कहीं और की बात कर ली जाए, हर जगह पे माता रानी की जो जयकारे के जो नारे हैं वह देखने को मिल रहे हैं। जयकारे के साथ भक्तगण जो है लगातार जो दर्शन है वो कर पा रहे हैं और दूर दराज से जो भक्तगण है वो दर्शन के लिए पहुंचते हैं। काफी ज्यादा जो ये इतिहास है वह पुराना है मंदिर का और लगातार क्योंकि मंदिरों में जो भीड़ है भक्तों की, साथ ही साथ क्योंकि शारदीय नवरात्र है और शारदीय नवरात्र में जो मंदिरों के अलावा देवी दुर्गा के पंडालों में भी जो माता रानी है वह विराजती है। माताओं की प्रतिमाओं को यहाँ पर विराजित किया जाता है और माता रानी की प्रतिमा को विराजित करने के साथ साथ बड़े धूमधाम से जो पूजा अर्चना है वह यहाँ पर की जाती है। और मंदिर के जो पुजारी हैं वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे। ब्रह्मचारिणी रूप के साथ आज माता रानी के दूसरे दिन की पूजा, आज ब्रह्मचारिणी माता का श्रृंगार किया गया और पूजन अर्चन किया गया और सुबह से आप देख रहे हैं भक्त लोग बड़े उत्साहजनक आ रहे हैं और जा रहे हैं और हर भक्त अपनी अपनी मनोकामना, जिसकी जैसी मनोकामना, अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार की मनोकामना है तो अपने अपने हिसाब से आ रहे हैं भक्त लोग, नारियल, माला, फल, मिठाई लेकर के और माता से प्रार्थना अर्चना विनती करके जा रहे हैं। ज्योति कलश की अगर बात की जाए तो कितने ज्योति कलश प्रज्वलित हैं? यहाँ पर 4100 कुछ ज्योतियां जली हैं, वो 4150-51 के लगभग, और हर वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 500-700 ज्योतियां बढ़ी हुई हैं अपने यहाँ, 500 से 700 ज्योत अतिरिक्त बढ़ी हुई। घी की कितने ज्योत है? घी की ज्योत लगभग 100 के ऊपर है, 100 के ऊपर है। तो घी और तेल दोनों ही ज्योति कलश यहाँ पर जो है वह जलाए गए हैं। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए काली मंदिर की तो यहाँ पर भक्तगण दूर दराज से दर्शन करने पहुंच रहे हैं। 500-700 ज्योति कलश की भी जो बढ़ोतरी है वह इस बार हुई है और माता रानी के दर्शन लगातार आप कर पा रहे हैं। लगातार जो भक्तगण है वह अपनी बारी बारी माता रानी के दर्शन कर पा रहे हैं, पूजा अर्चना यहाँ पर कर पा रहे हैं। साथ ही साथ अब पूरे प्रदेश में जहां एक और नवरात्र की धूम है, वहीं राजधानी रायपुर की भी अगर बात की जाए तो यहां पर भी गजब की धूम देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहां पर अलग अलग दुर्गा पंडालों में माताओं की जो प्रतिमाएं हैं वह रखी गई है और शाम को भव्य रूप से पूजा अर्चना भी की जा रही है। कैमरामैन प्रसाद के साथ मोनिका दुबे, एशियन न्यूज, रायपुर।
और रायपुर में 5 ले 8 अक्टूबर तक एशिया न्यूज और न्यूज प्लस 21 डहले सबो गरबा प्रेमी बर सेती भव्य कार्यक्रम के आयोजन करे जावत है। ये आयोजन रायपुर के ललित महल में होवैया हवे। एक बाद जम्मो तैयारी पूरा कर ले है। बता दिन के आयोजन में संझा 6 बजे ले 9 बजे तक ही प्रवेश करे जा सकत है और हाउसफुल होए के बाद कोनो भी गेट ले प्रवेश नहीं दे जाही। संगे संग लाइव संगीत, नृत्य प्रस्तुति और कई किस्म के भोजन के स्टॉल घलो लगाए जाही। एक संग सुरक्षा के संबंध में यहाँ कड़ा व्यवस्था घलो करेगे। संगे संग पार्किंग बर विशेष क्षेत्र घलो निर्धारित करेगे। एकर संग ही यहाँ धूम्रपान और शराब पिए में कढ़ाई ले रोक लेगे। एकर संग आयोजक मन आप मन सबो ले आग्रह करत। दुर्ग में शारदीय नवरात्रि पर्व ला लेके पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक हुई। नवरात्र पर सुरक्षा व्यवस्था और आयोजन के बेरा नियम के पालन करवाए के संबंध में चर्चा करेगी। बैठक के बेरा दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला हकीनी के बैठक में सबो थाना और चौकी प्रभारी ला निर्देश दे गए। अपन क्षेत्र के दुर्गा उत्सव समिति के पदाधिकारी मन के बैठकरी निखर संग ही शराब और नशा में व्यक्ति मन ला पंडाल में एंट्री नहीं हुई। सुरक्षा के ध्यान में रखत पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए। तरह की मीटिंग थी। एक तो नवरात्रि पर्व और दुर्गा पंडाल और गरबा समितियों में आवश्यक सुरक्षा निर्देश जो थे वो थाना प्रभारी लोगों को दिए गए हैं। सभी समितियों से कांटेक्ट करके वहाँ पे जो आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको लेकर, जो रात में गश्त होनी चाहिए, शाम को जो पेट्रोलिंग होनी चाहिए उससे संबंधित आवश्यक निर्देश दिए गए। होटल पंजाब पैलेस रायपुर में पंजाब ज्वेलर्स डहले गोल्ड ज्वेलरी प्रदर्शनी लगाए गए हवे। मौका में ग्राहक मन ले कतको किस्म के ऑफर और विशेष उपहार घलो दे जावत है। एकर संबंध में पंजाब ज्वेलर्स के मालिक बतानी कि पंजाब ज्वेलर्स डहले तिहार के परब में धनतेरस और देवारी पर सोना चांदी और हीरा के आभूषण ऊपर विशेष ऑफर दे है। विशेष ऑफर के तहत खरीदारी में ग्राहक मन के खातिर बहुत आकर्षक पुरस्कार और योजना शुरू करेगे है। नमस्कार सबको। पंजाब ज्वेलर्स आपको इस नवरात्रि में अपने दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता है इस नवरात्रि की पावन अवसर की। और इस नवरात्रि के अवसर में हमने गोल्ड ज्वेलरी का एग्जीबिशन रखा है, जिस गोल्ड ज्वेलरी के एग्जीबिशन में हमने गोल्ड की सभी वैरायटी यहाँ पर रखी है। 22 कैरेट में आपके पास रानी हार, चोकर्स, एंटिक ज्वेलरीज, पोल्की ज्वेलरीज, रोज़ गोल्ड 18 कैरेट ज्वेलरी, इटालियन ज्वेलरीज, सारी पूरी गोल्ड की सारी वैरायटीज़ आपको यहाँ मिलेगी। और साथ ही साथ इस नवरात्रि के ऑफ़र में हमने डिस्काउंट्स रखे हैं जो कि मेकिंग में रहेंगे। और मेकिंग के अलावा उसके अलावा भी आपके पास 2500 रुपये तक का भाव का बेनिफिट रहेगा। अगर आज आप ज्वेलरी बुक करते हैं हमारे पास तो दिवाली में भाव आपको पता है कि बढ़ ही रहा है हर महीने, तो दिवाली में भाव ऊपर ही माना जा रहा है। इस बार 85,000 तक का भाव की उम्मीद है, तो हम 2500 तक का भाव में बेनिफिट देंगे और साथ ही साथ मेकिंग में भी छूट देंगे। तो आइए विजिट करिए गोल्ड ज्वेलरी एग्जीबिशन पंजाब ज्वेलर्स, होटल पंजाब पैलेस के बाजू। थैंक यू। तो आज के छत्तीसगढ़ी बुलेटिन में अतके छी मोला देवा विदा। देश और दुनिया के जम्मो खबर बर दिखत रहो एशियन न्यूज। जय जोहार।